पाइप के सामने मलबा आ गया है। मलबा आने से रेस्क्यू में थोड़ी देरी हो रही है, यानी कि पाइप्स घुसाए गए हैं और आखिरी पाइप के सामने थोड़ा मलबा आ गया है। अब उसे हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मलबा आने की वजह से वहां पर थोड़ा सा डिले है, देरी है, लेकिन उसे भी जल्द ठीक कर लिया जाए ऐसी उम्मीद है। आगे 3 मीटर और पाइप जोड़ी जा रही है, इसीलिए देरी हो रही है। एक बार सृष्टि के पास जाएंगे। सृष्टि, जरा बताइए, कहा जा रहा है कि आखिरी पाइप में के सामने मलबा आ गया, ये क्या अपडेट वहां से मिल रहा है आपको? बिल्कुल सुचारिता, देखिए जैसा कहा जा रहा था कि अंत समय में कुछ भी हो सकता है। ब्रेक थ्रू मिल गया था, पाइप आर पार हो गया था, कांटेक्ट स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन वो पाइप का मुंह, आप समझिए कि ये पाइप पार हुआ मलबे के बीच में से और वो पाइप का मुंह जहां से कांटेक्ट हो रहा था, मतलब हम मजदूरों को देख सकते थे, वो मुंह ही बंद हो गया है, यानी कि उसके सामने मलबा गिर गया है। तो अब उसको हटाकर और 3 मीटर आगे और पाइप जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि फिर से हम उन तक पहुंच सके। तो ये वो सिचुएशन है जो बार बार अधिकारी कह रहे थे जब हम उनसे सवाल पूछते थे कि और कितना समय। तो अंत तक ये समय नहीं बताया जा सकता जब तक, सोचिए, आमने सामने आर पार एनडीआरएफ उनको देख सकती थी, लेकिन वो पाइप का मुंह पूरी तरीके से मलबे की वजह से बंद हुआ। अब उस मलबे को साफ करने के बाद 3 मीटर जोड़कर उसे आगे पुश किया जा रहा है, इसीलिए इतना समय लग रहा है। 2 से ढाई घंटे मुख्यमंत्री अंदर थे, उनके सामने ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे, उनके सामने ये पूरा प्रक्रिया हुआ। तो अब कोशिश यही है कि वो 3 मीटर जोड़ने के बाद में फिर उनको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, हर एक कदम पर चुनौती है। अब देखिए, किसे ऐसी उम्मीद थी, एक्सपर्ट्स को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि हम पूरा ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, ये मलबा है और मलबे के आर पार पाइप जा चुका है, कांटेक्ट स्टैब्लिश हमने कर लिया, सामने मजदूर हमें देख सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं और बीच में मुंह बंद हो जाता है पाइप का, यानी कि ठीक उस पाइप के सामने वो मलबा गिरा है जिस वजह से ये दिक्कत आई है। जो अंदर से जानकारी मिली है, आधिकारिक तौर पर अभी कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, हर कोई अंदर है, कामों में जुटा हुआ है और जल्द से जल्द कोशिश है, क्योंकि अभी भी बाहर तैयारी पूरी है। डॉक्टर्स की टीम उसी तरीके से स्टैंड बाय पर है, परिवार ऐसे ही खड़ा हुआ है, एम्बुलेंसेज ऐसे ही लगी हैं। तो अब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना करीब पहुंचने के बाद भी कोई मलबा आगे आ सकता है। अब उसे एक ही रास्ता है, उसे हटाकर इस चुनौती से भी लड़ना, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में कदम दर कदम सिर्फ चुनौतियों से लड़ा गया है। एक बड़ी फाइट दी गई है प्रकृति और प्रकृति के नियमों की अगर बात करें तो उससे ये चुनौती मिली है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रकृति ने बड़ी चुनौती दी, क्योंकि इसमें पहाड़ और ये पत्थर और ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, वो बहुत बड़ी चुनौती बना है। देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री की भी वो बात सुनाना चाहती हूँ, अगर हम सुना पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल किस तरह से जो बयान दिया, उस बयान में प्रधानमंत्री ने कहा और एक सभा से कहा, और क्योंकि कल प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी की जयंती थी, वैभव, और उस पर उन्होंने ये बात कही कि उनके श्रमिकों के जीवन में प्रकाश पहुंचे, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान आया। वैभव को मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है, अगर वैभव को आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि वहां जब प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करते हैं तो वो दिखाता है सृष्टि कि पूरा जो एक तंत्र है वो इन श्रमिकों को निकालने में लगा हुआ है। वैभव, अगर आपके पास आवाज आ रही तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे कहा और भरी सभा में कहा कि सारे 41 मजदूरों के लिए प्रार्थनाएं कीजिए, हम पूरे ताकत के साथ डटे हुए हैं उन्हें निकालने में। बिल्कुल, और सुचारिता, ये प्रार्थनाओं का ही असर है कि आज हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। चुनौती एक जरूर सामने आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस चुनौती से बहुत जल्द पार पाया जाएगा, क्योंकि पाइप के वेल्डिंग में तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है और उस वेल्डिंग को पाइप से भी ज्यादा मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि अगर मशीन के जरिए उस पाइप को पुश किया जाएगा 3 मीटर तक और आगे जाना है, क्योंकि मलबा आया है, उस मलबे से आगे इस पाइप को ले जाना है। तो चुनौतियां हैं, लेकिन बहुत जल्द इस चुनौती से पार पाया जाएगा और जिस तस्वीर, जिस खबर का हम इंतजार कर रहे हैं, वो खबर हम सबके सामने होगी। संतोष, आप लगातार तस्वीर जरूर दिखाते रहिएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज सबकी नजरें इन तस्वीरों पर ही टिकी हुई है और अंतिम चरण में ये जो चुनौती आई है, इस चुनौती से भी अब निपटने की कोशिश जो है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान इस वक्त अंदर तक मौजूद हैं और जैसा कि सृष्टि ने कहा था कि एक सिचुएशन ऐसी थी शाम को कि आप इस पाइप
के से इस पार से उस पार तक देख सकते थे, यानी कि वो पाइप का मुंह दूसरे तरफ खुलने ही वाला था, लेकिन मलबा तकरीबन 2 से 3 मीटर और आया है, जिसके चलते अब एक पाइप और पुश किया जाएगा और उस दूरी को तय किया जाएगा। 2 से ढाई घंटे वेल्डिंग में समय लगता है। यह खबर तकरीबन 1 घंटे पहले की है, यानी कि कुछ घंटों का इंतजार और करना होगा इस खबर के लिए कि जब हमारे 41 श्रमिक भाई इस टनल से बाहर निकलेंगे। तस्वीर एक एक बहुत अहम है आज, और पूरे देश की नजरें सुचारिता आज इन्हीं तस्वीरों पर टिकी हुई हैं। प्रार्थनाओं, दुआओं, अरदास का दौर देश भर के अंदर से जारी है और जी जो कोशिशें वहां पर हो रही। मैं एक बार जरा जल्दी से सुनाना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा था श्रमिकों के बारे में, एक बार जल्दी से सुनवाई। साथियों, आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। हौसला देना है, हिम्मत देनी है कि पूरा देश आपके साथ है, और इसीलिए वो तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत पर सृष्टि दिखा रही है, वैभव दिखा रहे हैं, और बार बार इसी प्रार्थना के साथ मैं कहना चाहूंगी, अंत करना चाहूंगी, क्योंकि वहां से तस्वीरें तो आती रहेंगी कि जिंदगी की ये जंग हम जीतेंगे और प्रार्थनाओं के साथ जीतेंगे। एक तरफ विज्ञान, एक तरफ प्रार्थनाएं, और उन सब के साथ ये उम्मीद कि ये 41 श्रमिक बाहर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं